सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया सीजीपीए कैसे अटेन करें। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन किन्हीं को भी सीजीपीए का मतलब नहीं पता, तो बस इतना सा होता है कि जब भी आपका कोई एग्जाम हो रहा है तो उस टोटल एग्जाम को टोटल मार्क्स को जब 100 मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम परसेंटेज कह रहे होते हैं। तो सिमिलरली आउट ऑफ 10 मार्क्स में अगर हम कन्वर्ट कर दें 10 नंबर में, तो उसे हम सीजीपीए कह रहे होते हैं। तो बढ़िया सीजीपीए हम किसे कहते हैं? तो समझिए 7.5 सीजीपीए मिनिमम एक रिकमेंडेड स्कोर होता है कि कम से कम 7.5 सीजीपीए तो रखिए ही रखिए। इन वर्स्ट केसेज, खराब से खराब हालात में भी 7 सीजीपीए रिकमेंडेड होता है। इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, सारे कॉलेज के लिए वैलिड नहीं है। हम हर टाइप के कॉलेज की बात कर रहे होंगे कि कितना किसके लिए क्या रहता है। और भैया बेस्ट सीजीपीए क्या माना जाता है? तो अगर आपका 8 से 9 सीजीपीए के आसपास है तो उसे हम बेस्ट सीजीपीए कह रहे होते हैं। और 9 के ऊपर चले गए तो बिल्कुल टॉपर वाला जोन हो गया। इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर की बात कर लूँ, उसके लिए भी यही वैलिड है। अब बात करते हैं कि अगर बिल्कुल अब प्राइवेट कॉलेजेस में जहां नंबर लाना, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे एलपीयू, चंडीगढ़, बहुत सारे इस तरह की कॉलेजेस हैं, वहां नंबर लाना कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है। तो रिकमेंडेड होता है 8 सीजीपीए के ऊपर ही रखिए। आईआईटीज, बहुत सारे आईआईटीज में थोड़ा टफ हो जाता है नंबर लाना। तो जो मैंने यूजुअल केसेज में कहा कि 7.5 रिकमेंडेड है, 8 से ऊपर अच्छा माना जाता है, 9 से ऊपर टॉपर रहता है, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन ट्राई करिए, जो हमारा ये यूजुअल वाला बैरियर है कि 7.5 से ऊपर तो रख ही रहे होंगे। 8 के ऊपर एक अच्छा सीजीपीए माना जाता है, 9 के ऊपर टॉपर मानते हैं, और 7 से नीचे तो गिरने नहीं देना, इसे हम यूजुअल केस मानकर चल रहे होंगे। अब बात करते हैं भैया कि ठीक है, अब बढ़िया सीजीपीए लाएं कैसे? तो हमने समझ लिया कि सीजीपीए कितना रखना है हमें। बढ़िया सीजीपीए लाएं कैसे? अब देखिए, जो भी टिप्स दूंगा मैं वो सब्जेक्टिव होंगी, किन्हीं कॉलेजेस के लिए वैलिड होंगी, और पर्टिकुलर किसी कॉलेज में किन्हीं ब्रांचेस के लिए वैलिड होंगी, किन्हीं के लिए नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में उतने अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए तो भी आपके सीजीपीए कम ही बन रहे होंगे। तो उन केसेस में जो भी मैं अभी तरीके बताऊंगा उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना है आपको। और सिमिलर सेम कॉलेज में भी किन्हीं ब्रांचेस में आपको बढ़िया नंबर मिल रहे होंगे, किन्हीं ब्रांचेस में कम नंबर मिल रहे होंगे। ये प्रोफेसर टू प्रोफेसर वैरी करता है। कोई प्रोफेसर उतने ढंग के नहीं मिले, पूरा एक ब्रांच ही वो माइंडसेट के साथ चल रहा है कि इस ब्रांच को उतना बढ़िया नंबर नहीं देना है, तो वो चीज़ आप वो फेस कर रहे होगे कि बाकी ब्रांचेस को सेम कॉलेज में बढ़िया सीजीपीए मिल रहा है बट मुझे नहीं मिल रहा। बट कोई नहीं, एक यूजुअल केस लेकर चलते हैं कि एक बढ़िया सीजीपीए चाहिए तो कितना पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अगर हम आईआईटी एनआईटी की बात कर ले, हर कॉलेज की बात करेंगे वैसे, बट अगर आईआईटी एनआईटी या फिर जिन कॉलेजेस में भी प्रोफेसर्स थोड़े पढ़ाने वाले हैं, मतलब पढ़ाने में अच्छा लगता है, भले ही उतना ज़्यादा डेडिकेशन ना हो बट कम से कम क्लास में आ रहे हैं, चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, उन्हें पता होता है, टॉपिक के बारे में पता है, मतलब चीज़ें पढ़ाना आता है उनको, भले ही डेडिकेशन ना हो, मतलब कि उतना ज़्यादा डेडिकेशन कहते हैं ना कि थोड़ा और एक्स्ट्रा पुट ऑन कर दिया, और ज़्यादा कर दिया, काफ़ी कॉलेजेस में सुनने को आया है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना देखा है, काफ़ी प्रोफेसर होते हैं जो अपने एंड से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पुट करने की कोशिश करते ही हैं। तो अगर आप क्लासेज भी अटेंड कर रहे हो इस तरीके के कॉलेजेस में, सारे क्लासेज अटेंड कर रहे हो, तो मोर देन सफिशिएंट होता है। उन क्लासेज के नोट्स बनाते रहिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। कब रिवीजन करना है, कितना सेल्फ स्टडी करना है, वो भी बता रहूँगा। बट पहले बात कर लेते हैं उन कॉलेजेस का क्या जहाँ पर प्रोफेसर ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। तो उन केसेस में 2 सॉल्यूशन है, या तो आप बढ़िया किसी यूट्यूब चैनल को पकड़िए या फिर कोई कोर्स परचेस करिए। अब अगर यूट्यूब चैनल पकड़ना है तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना रखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल क्या है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो फिजिक्स वाला ने भी लॉन्च कर रखा है अपना गेट वाला, अन अकेडमी का भी आता है गेट अकेडमी, एक अड्डा 247 है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अड्डा 247 का इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज आते हैं। बहुत सारे लोग अपने गेट के कोर्सेज लॉन्च करके रखते हैं। तो गेट वाला जो लेवल हो गया ना, वो कुछ ऐसा सा हो गया कि जब आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे बोर्ड में रहते हुए, तो अगर आप जेई मेंस का कोर्स ले लेते हो तो इनडायरेक्टली बोर्ड्स के उन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी प्रिपरेशन हो ही गई थी। तो वैसे ही गेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट का कोर्स ले लेते हो, तो आप अपने जो कॉलेज लेवल से ऊपर वाली चीज़ है वही पढ़ रहे हो, एक अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो।
तो अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन हो ही रही है। तो आप कोई गेट का कोर्स ले सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्सेज जो मैंने रेनाउंड है, अनअकैडमी का हो गया या फिजिक्स वाला का हो गया या फिर आपका अड्डा 247, इनमें से किसी के भी आप कोर्स ले सकते हो। ये अभी आज के डेट में ज़्यादा चल रहा है और इसमें से भी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है तो फिजिक्स वाला का गेट वाला, क्योंकि ऑफकोर्स क्वालिटी भी दे रहे हैं और थोड़ा सस्ता भी है, बजट में भी है, तो गेट वाला के साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स जा रहे हैं आज के डेट में। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि या तो आप रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स अटेंड करिए या फिर खुद के कोई लेक्चर्स के थ्रू या फिर यूट्यूब वीडियो से रेगुलर बेसिस पे हमें पढ़ना है। ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत क्लासेज भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत यहाँ से भी थोड़ा बहुत वहाँ से भी, वो चीज़ मत करिए। किसी भी एक चीज़ के साथ स्टिक होकर बढ़िया से करिए। अगर आपने कोई कोर्स परचेस कर भी रखा है तो थोड़ा बहुत क्लासेज भी अटेंड करते रहिए, क्योंकि 75% अटेंडेंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अगर आप बोलिएगा 75% अटेंडेंस के ऊपर भी, तो एक वीडियो डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा, क्या चीज़ है, कितना सिनेरियो है, इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, बहुत कुछ है इसके बारे में। बट हाँ, अटेंडेंस थोड़ा बहुत तो रखना ही है, तो अटेंडेंस के लिए क्लास चले जाइए। बीच बीच में शक्ल भी दिखा दीजिए कि बाकी आपके क्लासमेट्स भूल ना जाए कि अरे यार ये बंदा भी है। थोड़े से एक क्लास, अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो हमेशा आप सिर्फ हॉस्टल तो नहीं लिए हो ना, कॉलेज भी जाना वो मैंडेटरी है। थोड़ी बहुत क्लासेस भी अटेंड करते रहिए, एक ओवरव्यू आइडिया मिलता रहेगा कि अच्छा क्लास में ये चीज़ें चल रही हैं। अपने बैचमेट्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, प्रोफेसर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, बहुत सारे उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर सपोज करिए आपने कोई कोर्सेज नहीं ले रखे हैं और क्लासेज भी नहीं जा रहे हैं, थोड़े बहुत क्लासेज कर रहे हैं और दूसरे के नोट्स के भरोसे बैठे हुए हैं, तो यहाँ समझिए आप दूसरे के अगर नोट्स के भरोसे बैठे हुए हैं तो पास तो हो जाओगे, लेकिन जो आप 8+ CGPA 9+ CGPA सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस किसी भी बंदे जो भी टॉपर है या जिस किसी के भी नोट्स पढ़ रहे हो, वो नोट्स उसने अपने लेवल पर बना कर रखे हैं। जब क्लास में प्रोफेसर पढ़ाते हैं या फिर उसने खुद के गेट वाला है कहीं से भी नोट्स अगर बना रखे हैं तो उसने अपने लेवल पर नोट्स बनाए हैं। हर बंदा हर कुछ तो नोट करता नहीं है नोट्स में, जो भी पार्ट्स उसे लगता है कि अरे अरे तो मुझे याद ही रहेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसे वो छोड़ देगा। उसने अपने लेवल पर उस चीज को डिसाइड किया कि क्या छोड़ना है क्या रखना है। जो उसे लग सकता है ये तो मुझे याद ही रहेगा, उसने उस चीज को स्किप कर दिया। किस तरीके से लिखा है उसने अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उन चीजों को अरेंज करके लिखा है, सजा कर लिखा है उसने अपने हैंडराइटिंग। बहुत बार तो होता है हैंडराइटिंग ही हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो कुछ चीजें छोड़ देते हैं कि अरे यार एग्जाम से 1-2 दिन पहले नोट्स पढ़ रहा हूँ, अब बार बार उससे डिस्टर्ब करूँ, वो भी रिप्लाई नहीं करेगा। हमारे पास भी उतना टाइम नहीं कि एक एक छोटी छोटी चीज के लिए बार बार कॉल करे कि ये तुमने क्या लिखा था, ये कैसे, पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई करिए खुद के नोट्स हो, और अगर खुद के नोट्स नहीं हो पा रहे तो कम से कम किसी लेक्चर से ही पढ़ लीजिए। अगर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं गेट का कोर्स तो ले ही रहे होगे। तो यूजुअली ज़्यादातर अधिकतर लोग गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई गेट वाला या फिर अनअकैडमी का गेट अकेडमी कहीं ना कहीं कोर्स परचेस करते हैं, ऑनलाइन कोर्स, और उसके बाद खुद के ही नोट्स वहाँ से भी देख देख के बना रहे होते हैं। और गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन हो ही जाती है। बहुत लोग सिर्फ सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए गेट का कोर्स ले लेते हैं। तो एक ऊपर ऊपर का मैंने आइडिया दे दिया कि क्या चीज़ें कैसे हो रही होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे लेते हो। अब बात करते हैं हमें पढ़ना कितना है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे सारे क्लासेस लगा रहे हो, जो कि यूजुअली आपका सुबह 4 घंटे के आसपास थ्योरी क्लासेज होगा और शाम में 1 से लेकर 3 घंटे के आसपास आपका लैब होगा। यूजुअली ये 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे का होता है। कभी कभार हो जाता है सुबह आपका लैब है तो शाम में आपके लेक्चर्स चल रहे होंगे, किन्हीं किन्हीं कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो इन केसेस में अगर आप सारे क्लासेज अटेंड कर रहे हो तो रिकमेंडेड है कि अगर आप 9+ CGPA टारगेट कर रहे हो, एक यूजुअल केस में बता रहा हूं, नॉट इन एक्सेप्शनल केस कि प्रोफेसर ने आपकी वॉट लगा कर रखी, उन केस की बात नहीं कर रहा हूं। यूजुअल केस में अगर आपको 9+ CGPA लेकर चलना है तो क्लासेज के बाद 1.5 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी दीजिए। जो भी चीज़ें क्लास में हुई हैं उन चीज़ों का थोड़ा बहुत एक बार नज़र मार लीजिए, आज क्लास में क्या क्या हुआ है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइब्रेरी से कुछ बुक इशू कर लीजिए। आपका अगर कुछ गेट वाला अनअकैडमी किसी का भी अगर कुछ कोर्स चल रहा है उसके थोड़े लेक्चर्स देख लीजिए। और अगर क्लासेस नहीं जा रहे हो, पूरा गेट वाला या गेट एकेडमी किसी के भी लेक्चर्स पर डिपेंडेंट हो, उन केसेस में ट्राई करिए कि हम डेली कम से कम 5 से 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी कर ही रहे हो, 5 से 6 घंटे लेक्चर्स देख रहे हो। अगर आप 9+ CGPA टारगेट कर रहे हो और उसके बाद आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि अच्छा मैं इतना ज़्यादा लेक्चर्स था इस सेमेस्टर में, इतने ज़्यादा लेक्चर्स मैंने कर लिए,
अब इसके बाद मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम बचता है, तो अब थोड़ा सा चिल कर सकता हूँ किन्हीं किन्हीं पर्टिकुलर दिन। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि एक दो दिन ही हमने ट्रैक कर लिया कि अरे यार एक दो दिन तो काफ़ी बढ़िया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई हो रही हैं, उसके बाद अगले दिन से हमने कम कर दिया। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। जेई मेंस के टाइम से भी आपको पता है, बोर्ड्स के टाइम से भी पता है, कब तबीयत खराब हो जाए, कब क्या सिचुएशन हो जाए, कब क्या हो जाए, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप अगर डेली क्लासेस कर रहे हो तो 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी करिए अगर 9+ सीजीपीए टारगेटेड है, और अगर 8+ सीजीपीए टारगेटेड है तो 1 से 1.5 घंटे डेली का सेल्फ स्टडी, ठीक है। और अगर 7.5 या उससे ऊपर का टारगेटेड है, तब अगर मैं उन तरीके के स्टूडेंट्स की बात करूं, रिकमेंडेड तो नहीं है बट ग्राउंड रियलिटी बताऊं, तो वो एग्जाम से जो बोलते हैं ना कि 10 दिन पहले 15 दिन पहले पढ़ रहे हैं, वो वाला सिनेरियो होता है। अब यहाँ पे भी मैं स्ट्रिक्टली बोल दूं कि एग्जाम से 15 दिन पहले आप पढ़ सकते हो। जो बोलते हैं ना एग्जाम से एक रात पहले पढ़कर निकालना, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट कम से कम आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हाफ तक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय तक हमें आइडिया ही नहीं होता कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से हमें ट्रैक करना है कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। वो चीज़ें हमें पता नहीं होती फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर के हाफ तक। उसके बाद चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता लगनी चालू हो जाती कि अच्छा अगर एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना भी है तो उसके पहले फर्दर हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके लिए भी पहले आप पर्टिकुलर पहले क्लासेज अटेंड करने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये टॉपिक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के आसार ज़्यादा हैं, और नोट्स के जुगाड़ होने चाहिए आपके। फिर अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ भी रहा हूँ तो फिर उसमें और एक आइडिया लेना होता है कि पर्टिकुलर अगर ये प्रोफेसर है तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस देता है, उनके पीवाईक्यू हमने निकलवा लिए। तो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना काफ़ी ट्रिकी होता है। वो फर्स्ट ईयर में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको 7.5 सीजीपीए भी टारगेटेड है तो कम से कम एग्जाम से 10-15 दिन पहले पढ़ना चालू कर दीजिए। एक रात पहले वाला रिस्क फर्स्ट ईयर में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उस समय हमें आइडिया ही नहीं होता। सेकेंड ईयर तक आइडिया हो जाता है और उस समय भी आपको ये पता चल जाएगा, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, एग्जाम से एक रात पहले आप तब भी नहीं पढ़ सकते अगर आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ रखा। पूरे सेमेस्टर कम से कम कुछ ना कुछ क्लासेस के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू कुछ ना कुछ तो पढ़ा होना जरूरी है। अगर आप एक रात पहले वाला भी टारगेट कर रहे हो, और ये एक रात पहले वाला इस केस में भी आपके सेकेंड ईयर से आप सोच सकते हो, फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं। मैं एक्सपेरिमेंट करने तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। काफ़ी सारे जस्ट मेरे ही जूनियर्स थे, मैंने ऑलरेडी उस समय तो वीडियो बनाना चालू नहीं किया था, तो काफ़ी लोग थे जो सीनियर्स रिकमेंड कर देते यार अभी क्या कर रहे हो, टीम्स क्लब में काम करो, घूमो फिरो, कहीं बाहर जाओ, अभी पढ़ाई करके क्या करोगे। और फिर लग गई वोट उनकी, गए सारे नंबर। अब फर्स्ट ईयर ही वो समय होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीजीपीए अटेन कर सकते हो। अच्छा, एक सीजीपीए का यहाँ एक फंडा होता है, वो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूँ, तब हो सकता है आपके अंदर थोड़ा एक डर आ जाए। सीजीपीए का मतलब ये नहीं होता कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो ला दिया वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए हो गया, सेकंड अलग, थर्ड अलग, ये इंडिपेंडेंट नहीं चलता, सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। फर्स्ट ईयर में आपको एसजीपीए मिलेगा, सीजीपीए नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में एसजीपीए मिलेगा। तो हर सेमेस्टर का अपना एक अलग एसजीपीए मिलता है, सेमेस्टर सीजीपीए। अब जैसे मान लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सीजीपीए होगा, दो चीजें मिलती है, एसजीपीए और सीजीपीए। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सीजीपीए और एसजीपीए दोनों सेम होता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सीजीपीए होगा वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के एसजीपीए का एवरेज होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही अगर आप थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक चले जाते हो, तो जितने भी, अगर आपके फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर तक अगर आप पहुंच गए हो तो अभी तक 5 सेमेस्टर के एग्जाम हो गए, तो हर सेमेस्टर कुछ कुछ एसजीपीए मिला होगा। तो 5वें सेमेस्टर तक का हम सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरे 5 सेमेस्टर में जो भी हमारा एसजीपीए रहा डिवाइडेड बाई 5। तो बेसिकली हम एवरेज निकाल रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर का। अगर आपको सीजीपीए चाहिए तो उस समय तक जो भी एसजीपीए रहा हर सेमेस्टर का, उसका एवरेज निकालने से सीजीपीए बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप जो आप स्कोर कर सकते हो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में उससे थोड़ा कम, थर्ड ईयर में सिलेबस थोड़ा लाइट हो जाता है बट इंटर्नशिप के बर्डन की वजह से थोड़ा और कम होता है, और फोर्थ ईयर में तो स्कोप ही कम हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में उतना अगर कुछ नहीं कर रखा था, तो फोर्थ ईयर में अचानक से कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। क्योंकि सपोज करिए आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं रखा था, 7 सीजीपीए है। अब अगर आप
सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ ईयर में मान लेते हैं आपने 9 प्लस सीजीपीए एसजीपीए अटेन कर भी लिया, तो भी एवरेज करिए तो कितना होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इसलिए ट्राई करिए फर्स्ट ईयर से ही, हम रिस्क ना ले रहे हो, ढंग से हम सीजीपीए अटेन करें, एसजीपीए अटेन करें, और फिर धीरे धीरे अगर आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना, तो चीज़ें आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर से ही चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो कि एक रात पहले पढ़ लेंगे, ये मेरे तरफ से है। बहुत लोग गड़बड़ सीजीपीए यही कम हो जाता है कि एक रात पहले वाला फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, और दूसरी तो 11th-12th की तो सिलेबस है, आराम से एग्जाम से एक रात पहले हो जाएगा, ये एटीट्यूड कभी मत रखिए। तो इतना ही था। अगर आप बढ़िया सीजीपीए अटेन करना चाहते हो, 9 प्लस सीजीपीए हो या फिर 8 प्लस हो, 7.5 हो, 7 हो, जो भी हो मैंने बता दिया। अब जो भी मैंने बताया वो 9 प्लस सीजीपीए 8 प्लस जो भी था उस हिसाब से बताया। अब अगर आपका बिल्कुल ब्रांच या कॉलेज एक्सेप्शनल है कि कितना भी पढ़ लो नंबर कम ही करेंगे, तो उसके लिए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए। बट अब अगर प्रोफेसर वोट लगाने की मूड में, तो उसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। आप अपने एंड से मैक्सिमम पुट कर सकते हो, प्रोफेसर अपने एंड से तो मैक्सिमम पुट कर ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात सुनिए मेरी कि इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर और उतने ज़्यादा भी रिक्वेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े कॉलेज में मनी अर्न करने के तरीके के ऊपर वीडियो जब शिफ्ट किए जाएं। तो एक वीडियो आ रहा होगा आपका बेसिकली कि कॉलेज में कैसे अर्निंग करते, तो एक ओवरऑल बेसिक वीडियो होगा जिसमें एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँगा मैं, उसके बाद एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट पिक करेंगे। बट हाँ, अगर आपको आपके और कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और बीच बीच में अगर कोई और टॉपिक आएगा जिसकी डिमांड ज़्यादा है इंजीनियरिंग को रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी वीडियोज आ जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।